हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। रंग स्टोरी में आप सबका स्वागत है। पिछले पार्ट में आप सबने देखा सुना कि शावी ज़ारा को देखती है कि ज़ारा को बहुत दिक्कत हो रही होती है। पूरी रात जगने की वजह से उसे बार बार नींद आ रही होती है, लेकिन ज़ारा खुद को संभालती है और अपना एग्ज़ाम दे रही होती है और बीच बीच में शावी को देख रही होती है कि वो ठीक है या नहीं, उसे कहीं पेन हो तो नहीं रहा है, वो ठीक से एग्ज़ाम तो दे पा रही है। वो बीच बीच में यही देख रही होती है। एग्ज़ाम ओवर होता है तो सभी एक साथ डिस्कस करने लगते हैं कि पेपर कैसा हुआ। शावी अभी भी अपनी ही जगह पे बैठी हुई थी, वो अपनी सीट से भी नहीं उठती है। तभी आकृति और उसके कुछ क्लासमेट उसके पास आ जाते हैं। सॉरी, आकृति कह रही, सॉरी कृति और उसके कुछ क्लासमेट्स उसके पास आ जाते हैं। कृति आके पूछती है पेपर कैसा था, तो शावी कहती है वाइट कलर का, साफ सुथरा, बस कुछ काले निशान थे उस पे। कृति उसकी तरफ देखती है और कहती है यार, मेरा मतलब है लिखा कैसा। शावी ने कहा स्टार्टिंग में बहुत सुंदर, बाद में तो बस समझ आ जाए बहुत है। ये बातें सुन के बाकी के उसके क्लासमेट हंस रहे थे और ज़ारा जो है वो वहीं जो है चुपचाप अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी और उसकी एक नज़र शावी पे थी। शावी को भी जानना था कि ज़ारा को जानना था कि शावी आखिर बात क्या कर रही है और उसे देखना था कि कृति के साथ आखिर क्या बात कर रही है। मेन तो कृति थी जिसे देख के ज़ारा के दिल में आग लगती थी और वो शावी से थोड़ी दूर पे खड़ी थी। और इधर शावी को भी जानना था कि आखिर ज़ारा का एग्ज़ाम कैसे हुआ। तो वो बातें तो कृति से कर रही थी, लेकिन उसका थोड़ा सा ध्यान ज़ारा के ऊपर था, उसके फ्रेंड से बातें करने की तरफ। लेकिन दोनों में से किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन हाँ, ज़ारा को ज़रूर सुनाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था कृति की हरकतें। तो इधर शावी ने जब ये कहा कि स्टार्टिंग में तो बहुत सुंदर, बाद में तो बस समझ आ जाए, ऐसा लिखा था। ये बातें सुन के बाकी के क्लासमेट हंस रहे थे और शावी को भी कृति को चिढ़ा के भी मज़ा आ रहा था, तो वो भी स्माइल कर रही थी। तो कृति ने तभी शावी के कंधे पे हाथ रखा, उसे हल्का सा धक्का दिया और कहा हो गया मजाक, तो बता दो पेपर कैसा गया। शावी ने कहा अच्छा गया यार, अपना कल का हाल सोच के लगा नहीं था पर सही हुआ। तभी कृति ने कहा क्यों, क्या हुआ था कल। शावी ने कहा कुछ खास नहीं, बस हल्का सा बुखार और पेट में दर्द था, डॉक्टर को दिखाया था, सही है अभी। ये सुनते ही कृति ने शावी के कभी माथे पे हाथ रखा और कभी पेट पे हाथ लगाने लगी, तो शावी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन उसके माथे पे हाथ रखते हुए ज़ारा ने उसे देख लिया था। अब इस शावी की गलत टाइमिंग कहे या ज़ारा की अच्छी टाइमिंग कहे कि वो हर वक्त उस समय मौजूद होती थी जब शावी के साथ अनचाही चीज़ें घट रही होती थी, जो ज़ारा के गुस्से को भड़काने के लिए काफ़ी थी। तो उसका शावी ने तुरंत पकड़ लिया और हटाया। कहने लगे कि कृति ने कहा कहाँ दर्द है। शावी ने कहा ओ मैडम, डॉक्टर को बताना था कहाँ दर्द है, उन्हें बता दिया है, दवा ले ली है, तुम रहने दो। कृति ने कहा फिक्र है तुम्हारी इसलिए पूछा है। इधर शावी ने अभी भी कृति का हाथ पकड़ा हुआ था, जिससे वो दोबारा उसे कहीं और ना हाथ लगाए। और ये बार बार ज़ारा की नज़र पड़ रही थी कि शावी ने अभी कृति का हाथ पकड़ा हुआ है। उसे बातें तो नहीं सुनाई दे रही थी, बस वहाँ सबकी हंसी गूंज रही थी और शावी का कृति का हाथ पकड़ना दिखाई दे रहा था। उसी टाइम शावी की एक क्लासमेट ने कहा कि फिक्र है तुम्हारी, उसे बता दो। तो
कृति कहती है और क्या, नहीं बिल्कुल नहीं बताएंगी। लेकिन तभी दूसरी क्लासमेट ने कहा, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर सबको यह एहसास था कि कृति शावी को बहुत पसंद करती है। तो दूसरी क्लासमेट ने कहा, वैसे भी कृति तुम्हें ना शावी से चिपकने का बस मौका चाहिए होता है, और तुम एक भी मौका छोड़ती क्यों? शावी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। कृति ने कहा, मतलब क्या है? शावी ने कहा, हिंदी में ही तो बोला है, समझ नहीं आया क्या? कृति ने कहा कि अगर इतना पता है कि मैं तुमसे चिपकती हूँ तो चिपकने दिया करो। शावी ने कहा, हमें आफत को चिपकाने का कोई शौक़ नहीं है, दूर ही रहो तुम। शावी को बहुत दिनों बाद ऐसे बातें करते देख के कृति को अच्छा लग रहा था, इसलिए आज वो शावी की कोई भी बात दिल से नहीं लगा रही थी, और बस उसकी हर बात पे स्माइल कर रही थी। तभी कृति ने कहा कि हाँ, तुम्हें तो शौक़ नहीं है, तभी तो इतनी देर से तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तब शावी की नज़र उसके हाथ पे गई तो उसने उसका हाथ झटके से छोड़ दिया और कहा, वो तो मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए पकड़ा हुआ था कि तुम बार बार मुझे ऐसे टच ना करो। तुम्हें पता है ना कि कोई मेरे गालों को या मेरे माथे पे हाथ लगाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। शावी कहती है, अरे जाओ। कृति कहती है, अरे जाओ जाओ, बातें बना लो बस। इधर ज़ारा से अब रहा नहीं गया। धीरे धीरे करके हॉस्टल की भी सारी लड़कियां जो एग्ज़ाम देने आई थी वो भी निकल चुकी थी, तो ज़ारा ने भी अपने फ्रेंड को बाय किया और अपने रूममेट्स के साथ जाने लगी। शावी ने हल्का सा नज़र घुमा के देखा तो वो भी वहाँ से खड़ी हो गई और उसने कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ, और वो हल्का सा तेज़ चली और ज़ारा के आगे पहुँच गई। और ज़ारा के आगे पहुँच के उसने अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दी और चलने लगी। हालांकि उसने न ज़ारा की तरफ देखा ना ही ज़ारा से कोई बात की, और थोड़ा तेज़ चलने की वजह से अब उसे थोड़ी सी वीकनेस भी फील हुई, क्योंकि तबीयत भी उसकी ठीक नहीं थी और कुछ जानबूझकर भी उसने अपनी स्पीड स्लो कर ली। इधर ऋचा को शावी की तबीयत का पता चल चुका था, तो उसने अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई और शावी के पास आई और कहा कि अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? शावी ने कहा, अभी ठीक है दी। ऋचा ने कहा, हाँ ज़ारा ने बताया था तबीयत का, पर फिर आई नहीं रूम में। सुबह आई तो जल्दी में बोल दिया कि ठीक है। मैंने सोचा मैं भी पूछ लूँ, ख्याल रखा करो थोड़ा अपना, इतनी तबीयत ना ख़राब किया करो। शावी ने कहा, हाँ दी रख रहे हैं। तो ऋचा ने कहा, नहीं रखोगी तो वो रखवा देगी ना। शावी ने कहा, मतलब? ज़ारा इधर थोड़ी ही दूर पे चलते हुए ये बातें सुन रही थी, उसने कुछ कहा नहीं तो चुप रही। तो जब शावी ने कहा मतलब, तो ऋचा हंसने लगी तो कहने लगी, बस यही कह रहे हैं कि अगर तुम अपना ख्याल खुद नहीं रखोगी तो वो रखवा देगी ज़ारा। तभी ज़ारा ने कहा कि कुछ नहीं, इसकी आदत है कुछ भी बोलने की, छोड़ो। और उसने बात बदलने के लिए शावी से कहा कि पेपर कैसा हुआ? शावी ने कहा, अच्छा था, और आपका? सही हो गया है। तो उसने कहा, कल रात जगने की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी ना आपको? ज़ारा ने कहा, नहीं हमें आदत है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। शावी ने भी फिर कुछ ज़्यादा नहीं कहा, उसने कहा तभी ऋचा ने कहा, हमसे भी पूछ लो पेपर कैसा हुआ। तुम दोनों में से कोई भी नहीं पूछ रहा, भाई हद हो गई। तो ज़ारा कहती है, बताइए मैडम आपका पेपर कैसा हुआ? ऋचा ने कहा, ठीक ठाक हो गया। ये बातें करते हुए वो हॉस्टल तक पहुंच गए थे। उसके बाद वहाँ से अपने अपने रूम में शाम के टाइम फिर से शावी आकृति के रूम में पढ़ाई करने के लिए पहुँच गई थी, तो देखा कि ज़ारा भी वहीं थी। तो उसने ज़ारा की तरफ बस एक नज़र डाली और उसके बाद वो रोशनी के पास जाके बैठ गई। रोशनी का बेड एक अलग कॉर्नर पे था। शावी को अपने स्टडी में रोशनी की हेल्प चाहिए थी, इसलिए वो सबसे अलग रोशनी के पास बैठी थी। ज़ारा भी थोड़ी देर आकृति के बेड पे बैठी रही और फिर उसने
धीरे से बहाने से उस बेड से उठ के रोशनी के बेड के दूसरे कॉर्नर पर जाकर बैठ गई और ब्लैंकेट के अंदर घुस गए, क्योंकि ठंड थोड़ी सी ज़्यादा थी तो सब ब्लैंकेट के अंदर थे और अपने अपने पैर फैलाकर बैठे हुए थे। काफ़ी देर तक वो यूँ ही पड़ रहे थे कि तभी रोशनी ने ज़ारा से कहा, अपने पैर दूर रखो यार, बहुत ठंडे हैं तुम्हारे पैर। तो ज़ारा ने कहा, यार कब से तो बैठी हूँ, गर्म ही नहीं हो रहा है, थोड़ी देर टच करने दो ना, गर्म हो जाएंगे। तो रोशनी ने कहा, बक मेरा पैर ठंडा हो जाएगा। और ये कह के रोशनी ने अपने पैरों को फोल्ड कर लिया। शावी ये सब देख रही थी लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो ज़ारा ने थोड़ा आगे आकर अपने पैरों को और फैलाया तो उसके पैर शावी के पैरों पे जाके टच हुए। शावी के पैर बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे तो ज़ारा को बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही उसके पैर से टच हुए तो शावी ने अपने पैरों को मोड़ने के लिए पैर को हटाया कि तभी ज़ारा ने अपने पैर शावी के पैरों पे रख दिए और थोड़ा सा प्रेशर बना दिया ताकि शावी अपने पैरों को पीछे ना कर पाए। शावी ने उसकी तरफ देखा और अपने पैरों को फिर से हटाने की कोशिश की तो ज़ारा ने अपनी आंखों से उसे इशारा किया कि रहने दो ना, सच में हमारे पैरों में ठंड लग रही है। तो शावी ने कुछ कहा नहीं और अपने पैरों को पीछे करने की कोशिश करने लगी। तो ज़ारा ने उसे मैसेज किया, कुछ घिस नहीं जाएगा तुम्हारा अगर पैरों को पीछे नहीं करोगी तो। शावी ने वो मैसेज पढ़ा और रिप्लाई किया कि नहीं, हमें पैरों को ऐसे नहीं रखना। और वो अपने पैरों को फिर से खींचने लगी तो ज़ारा ने अपने पैरों को पूरा प्रेशर उस पर बना दिया। अब शावी को अपने पैरों को पीछे खींचने में दिक्कत हो रही थी लेकिन वो फिर भी ज़ोर लगा रही थी। उसे ज़ारा के टच से एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, कुछ ऐसी बेचैनी जो उसे खुद पर काबू रखने के लिए उसे वीक कर रही थी। उसे डर था कि कहीं ज़ारा का टच उसे पिघला ना दे, इसलिए वो बार बार अपने पैरों को पीछे खींच रही थी। तभी ज़ारा ने उसे रोकने के लिए ज़ोर से कह दिया, शावी यार तुम्हारे पैर गर्म है ना, तो पैरों को आगे रहने दो, रख लेंगे तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। तभी आकृति और रोशनी की नज़र शावी पे पड़ी। शावी अब बेचारी बुरी तरह फंस गई थी। तभी शावी ने धीरे से कहा, हमारे पैर ठंडे हो रहे हैं। तो रोशनी ने कहा, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, तुम्हारे पैर गर्म हो जाए इसलिए कि हम सब अपने पैर ठंडे कर लें, हटा ले शावी। तभी आकृति ने कहा, रे शावी पूरी रात बेचारी ज़ारा जगी है तेरे लिए, इतना तो कर ही सकती है ना। अब ये सुन के ज़ारा के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। उसे पता था कि अब शावी जाके भी अपने पैरों को हटा नहीं सकती और उसे शावी को परेशान करने का थोड़ा सा मौका मिल जाएगा। अब बेचारी शावी मरती क्या ना करती। आकृति ने जो बोल दिया था और सबको एहसास हो चुका था कि हाँ ज़ारा के पैर शावी के पैरों के पास है, तो उसने अपने पैरों को फोल्ड नहीं किया और ज़ारा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अपने पैरों से शावी के कभी तलवों में टिकलिंग करती तो कभी अपने पैरों के अंगूठे से उसके पैरों को हल्के हल्के से टच करती, जिससे शावी को गूज़बम्प आ रहे थे और उसकी आंखों में एक अलग सा नशा छा रहा था। ये देख के ज़ारा को मज़ा आ रहा था। शावी की बेचैनी देख के तो वैसे भी ज़ारा को हर ये कहा जाए ना, दो प्यार करने वालों में महबूबा का काम बस ना आशिक को तड़पाना ही होता है। और आशिक की आंखों में अपने लिए तड़प देख के या खुद को उन फीलिंग से बचाते हुए देख के ना उनकी खुशी दो गुनी हो जाती है। तो यही हाल इस समय शावी का था कि वो
बेचैन हो रही थी और खुद पे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। और ये देख के ज़ारा मैडम को मज़ा आ रहा था। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज दोनों स्टोरी थोड़ी शॉर्ट होगी, और हाँ, आज फॉरएवर नहीं आएगी। आज मेरे पास काम थोड़ा ज़्यादा है और फॉरएवर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो फॉरएवर देखो, या तो कल सुनते हैं, कल संडे है, नहीं तो मंडे को पक्का सुनेंगे। और आज इन दोनों स्टोरी से काम चला लो। दोनों स्टोरी थोड़ी शॉर्ट हैं, बट हाँ, दे दी है मैंने। तो अब बाय बाय, टेक केयर।